आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य के जीवन के घोर दुख संकट भी दूर हो जाते हैं। कहानी सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। एक नगर में एक जाट रहता था। जाट की पत्नी मायके गई हुई थी। एक दिन जाट तैयार होकर नए नए कपड़े पहनकर अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। एक जगह रास्ते में एक गाय कीचड़ में फंसी हुई थी। जाट को देखकर गाय बोली, भाई, मुझे कीचड़ से बाहर निकाल दो, तुम्हारा बहुत भला होगा। जाट बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। मुझे अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जाना है। तुम कीचड़ में हो, तुम्हें निकालने से मेरे हाथ और कपड़े सब गंदे हो जाएंगे। ऐसा कहकर जाट चलने लगा। गाय ने उससे बहुत मिन्नतें की, परंतु वह नहीं माना। तब गाय ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया और कहा कि तुझे ससुराल का बहुत चाव हो रहा है ना, जा, तू ससुराल जा। लेकिन जैसे ही तू ससुराल में जाकर नहाएगा तो आधा गधा, और जैसे ही भोजन करेगा पूरा गधा बन जाएगा। जाट ने जैसे ही ये बात सुनी वह डर गया। वह वापस गाय के पास जाने को मुड़ा, लेकिन उसने देखा वहां गाय नहीं थी। जाट बहुत दुखी हुआ और दुखी मन से ससुराल पहुंचा। ससुराल में सबने जाट का बहुत आदर मान किया। कुछ देर रुकने के बाद जाट की पत्नी ने कहा, काफी दूर से आए हो, पहले नहा लो फिर भोजन कर लो। जाट कुछ न बोला। कुछ देर बाद उसके ससुर ने कहा, जवाई जी, पहले नहा लो फिर भोजन कर लो। लेकिन जाट ना तो नहाए और ना भोजन करे। उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या कारण है, ना आप नहाते हो ना भोजन करते हो। पत्नी के बार बार पूछने पर उसने गाय के श्राप की बात अपनी पत्नी को बता दी। वह बोली, बिना नहाए बिना खाए कब तक रहोगे? आप नहाकर भोजन कर लो, जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। लेकिन मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। पत्नी के कहने पर जाट ने स्नान कर भोजन कर लिया। कुछ देर बाद जाट गधा बन गया। जब घर वालों ने देखा तो वे बोले, ये गधा कहाँ से आ गया, और उसे मार मार कर घर से बाहर निकालने लगे। इतने में उसकी पत्नी आ गई और घर वालों को सारी बात बताई और कहा, अब ये ही मेरा भाग्य है, आप मुझे इसके साथ ही विदा कर दो। घर वालों ने उसे विदा कर दिया। अब वह गधे के साथ अपने घर वापस नहीं लौटी, क्योंकि उसने सोचा, मैं वहां जाऊंगी तो किस किस को क्या क्या बताऊंगी। अतः वह उसको साथ लेकर एक झाड़ के नीचे डेरा डालकर रहने लगी और वहीं रहते हुए मेहनत मजदूरी कर अपना और उसका पेट पालने लगी। वह अपनी कमाई के 12 आने उस गधे पर खर्च करती और 4 आने खुद पर खर्च करती, और मजदूरी करते समय बोझ गधे पर न डालकर स्वयं उठाती। इस प्रकार वह रोज करती। वहां की रानी महल की खिड़की से रोज यह दृश्य देखती और सोचती, इसे ऐसा कौन सा दुख है, यह ऐसा क्यों करती है।
इसके साथ गधा है, फिर भी यह बोझ अपने सिर पर उठाती है। एक दिन रानी ने अपनी दासी को भेजकर उसे महल में बुलाया और उससे ऐसा करने का कारण पूछा। वह बोली, मेरी इस मुश्किल का हल किसी के पास नहीं है। रानी ने कहा, जैसी बात है बताओ, मुझसे जो हो सकेगा मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब उसने सारी बात रानी को बताई। रानी ने नगर के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे इसका उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, जिसने वर्ष भर की एकादशी का व्रत किया हो, वह अपनी एकादशी का पुण्य फल इसे दे दे तो यह पहले जैसा हो जाएगा। पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि जो भी वर्ष भर की एकादशी का व्रत करता है वह महल में आए। घोषणा सुनकर एक बुढ़िया माई महल में पहुंची और उसने बताया कि वह वर्ष भर की एकादशी व्रत को करती है। तब राजा और रानी ने बुढ़िया माई से कहा कि तुम अपनी सभी एकादशियों का पुण्य फल इस गधे को दो, जिससे कि यह पुनः अपने पहले जैसे रूप में आ जाए। तब बुढ़िया माई ने संकल्प करके कहा कि मैं स्नान करूंगी और मेरे स्नान का जल जब इस पर पड़ेगा तो यह पहले जैसा हो जाएगा। बुढ़िया माई ने स्नान किया और जैसे ही जल गधे पर गिरा वह पहले जैसा हो गया, लेकिन उसका एक कान गधे का रह गया। सब बुढ़िया माई से पूछने लगे कि एक कान ऐसा क्यों रह गया। तब बुढ़िया माई ने कहा, स्नान करते हुए एक एकादशी का फल उसने अपने लिए रख लिया था। तब सब कहने लगे, नहीं, तुमने संकल्प किया है, इसलिए सारी एकादशी का पुण्य इसे दो। तब वह सारी एकादशी का पुण्य फल संकल्प सहित उस लड़के को दे देती है और वह पूर्ण रूप से अपने पहले जैसे रूप में आ जाता है। राजा, रानी और नगर के सब लोग हैरान रह जाते हैं कि एकादशी व्रत का इतना प्रभाव है। तो वह पूरे नगर में घोषणा करवा देते हैं कि नगर में हर व्यक्ति एकादशी का व्रत करेगा। एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। हे एकादशी माता, हे श्री हरि, जैसे आपने जाट और जाटनी के घोर संकट को काटा, वैसे सबके संकट काटना। इस कथा कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले सबको संकट मुक्त करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।